कि ओम के नियम का प्रैक्टिकल का वीडियो 2 भाग में बनाएंगे। एक भाग में ओम के नियम का सत्यापन करना तथा दूसरे भाग में जो तार प्रयोग करते हैं प्रयुक्त तार का विशिष्ट स्रोत ज्ञात करना। तार हमने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था, इस तार का विशिष्ट स्रोत ज्ञात करना। ये जो रीडिंग है, यह जो रीडिंग है यह लोकल रीडिंग है, यानी यह रीडिंग सही नहीं है। यानी इन रीडिंग्स का प्रयोग करके आप अपने टेबल की फाइल नहीं बनाएंगे। बात स्पष्ट है। यह रीडिंग जाली रीडिंग है, फेक रीडिंग है। इसका उपयोग करके आप फाइल में नहीं लिखेंगे। इसका उपयोग करके इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लो जो लिया है तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर हमने मान लिए। एक रीडिंग जो है हमने कहा कि जब यहाँ पे भागों की संख्या 11 आती है वोल्ट मीटर में, तो अमीटर में भागों की संख्या 22 आती है। जब यहाँ 8 आती है तो यहाँ 16 आती है। लाइन को बढ़ा लो टेबल में। जब यहाँ पे हमारी 6 आती है तो यहाँ पे 12 आती है, और जब यहाँ पे 5 आती है तो यहाँ पर 10 आती है, और जब यहाँ पर 4 आता है तो यहाँ पर भाग की संख्या 8 आती है। ठीक है, ये हमने अपने पिछले प्रैक्टिकल में करके आप लोगों को कुछ रीडिंग दिखाई दी थी। ठीक, तो इसमें वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट का गुणा करना है, और वोल्ट मीटर का अल्पतमार्क हमने आपको बताया था 0.025। 0.025, तो 0.025 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे भाई कितना आएगा? 0.275। ऐसा बोलो कि सुनाई दे सबको। 0.275 जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 0.200। जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 0.150। जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125, और जब 4 में करेंगे तो आ जाएगा 0.100। इसी प्रकार अमीटर का अल्पतमार्क भी 0.025 है। ये हमने आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया देख करके। तो 22 में हमको मल्टीप्लाई करना है 0.025 का, कितना आया? 0.550। 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.400। 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.300 बटा 00। 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 0.250, और 8 में करेंगे तो 0.200। ठीक है, यानी भागों की संख्या में अल्पतमार्क का गुणा कर लेने से वोल्ट आ जाते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है कि R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I करना है। R बराबर I करना है ना, तो V है हमारा 0.275 और I है हमारा 0.550। तो बालक कितना आ जाएगा? 0.50। सही है ना? इसमें कितना आ जाएगा? 0.50। इसमें कितना आ जाएगा? 0.50। इसमें भी 0.50 और 0.50। यानी आप लोग ये देखो कि धारा नियंत्रक से धारा बदलने पर भी, धारा नियंत्रक से धारा बदलने पर भागों की संख्या तो अमीटर और वोल्ट मीटर में बदल रही है। धारा नियंत्रक से धारा बदलने पर अमीटर और वोल्ट मीटर में भागों की संख्या बदल रही है, जिससे वोल्ट और एम्पियर बदल रहा है, लेकिन R का मान सब जगह समान आता है। यानी ओम का नियम ये कह रहा है कि
यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप न बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V/I इक्वल टू नियतांक, तो देखो नियत है ना, ओम के नियम का सत्यापन हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि V और I के बीच में ग्राफ भी बनाएंगे। V/I के बीच में ग्राफ भी बनाएंगे। बेटा इधर ले आओ अपना कैमरा मोबाइल का, देखो ये 0 है, इस तरफ विभवांतर है, फोटो स्पष्ट आ रही ना, इस तरफ धारा है। हमने अपने मान के हिसाब से, हमने अपनी वैल्यू के हिसाब से पैमाना मान लिया है। आप लोग जब अपना ग्राफ बनाइएगा तो अपने वैल्यू के हिसाब से पैमाना मान लीजिएगा। हमने अपने से मान लिया है, ठीक है। यानी एक्स अक्ष में विभवांतर और वाई अक्ष में धारा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे भाग कितने हैं, V में कितने हैं भाग? V में है 11। एक कैमरा इधर फोकस कर लो। अब एक कैमरा इधर फोकस रखना, आप पूरा कैमरा इधर फोकस। चलो बेटा बनाओ। V में 11 कहाँ आएंगे, पॉइंट दिखा दो इनको। V में 11 कहाँ पे आएंगे? V में 11, I में 22। I में 22 करके बताओ, I में 22 करके बताओ, पॉइंट रख दो बेटा। इसके बाद V में 8 कहां पे आ जाएगा देख लो, बाकी लोग देख लो हर्ष कैसे बना रहा है। 8 कहां पे है, ये 8 है, और ये 16 कहां पे जाएगा, पॉइंट रख दीजिए बेटा। इसके बाद V में 6 चलो बेटा, और I में 12 देख लो, 12 कहां आ रहा है, पॉइंट रख दो। V में 5, I में 10, पॉइंट रख दीजिए। V में 4 और I में 8। अब देखो सभी पॉइंटों को एक साथ रख के लाइन खींचना है बेटा। सभी पॉइंटों को एक साथ रख के लाइन खींचो बेटा, खींचो, आराम से खींचो। ये देखिए, यानी V/I का अनुपात एक सीधी रेखा में आ रहा है, यानी ओम के नियम का सत्यापन हो रहा है। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तार के पदार्थ का विशिष्ट दोष ज्ञात करते हैं। इसका जब माध्य निकालेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 0.50। कल हमने तार की लंबाई नापी थी, कितनी नापी तार की लंबाई, L बराबर 18.1 सेंटीमीटर। तार का व्यास कल हमने स्क्रू गेज की सहायता से निकाला था। बेटा आप लोग को बता दें, स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास ज्ञात करने का वीडियो ऑलरेडी YouTube में पड़ा हुआ है, आप उसको देख करके पुनः तार की रीडिंग ले सकते हैं। कल जो हमने तार का व्यास निकाला है, D बराबर आया था 0.0444 आया था। ठीक है, ये हमारे तार का है, आपके तार का कितना चाहिए आप समझो। आप अपने लैब में कौन सा तार उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से कितना लंबा तार यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से लंबाई बदल जाएगी। ठीक, तो तार के विशिष्ट दोष का सूत्र होता है रो बराबर RA/L। भाई मोबाइल का यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। रो बराबर RA/L, तो इसको लिख सकते हैं R इंटू पाई R स्क्वायर L। ठीक है, और ठीक है ना बात, बराबर R इंटू पाई D²/4L लिख सकते हैं। कोई समस्या? अच्छा भाई, R कितना है 0.50, पाई का मान सबको पता है, D का मान है 0.044, D² लगा है तो 2 बार करते हैं, 0.044/4 × 18.1।
बेटा इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से भाग देंगे, कितना बता दो, जल्दी से बताओ, पूरा करके भाग देंगे। 0.0004119 इतना लिख दिया, आगे का छोड़ दिया हमने। तो बेटा ये आया हमारा ओम सेंटीमीटर। इसको फाइनल करते हैं, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 41.9 गुणे 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा काम बचा, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो हो जाएगा 41.9 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। -8 हो गया ना, -8 ओम मीटर। यानी आपको जो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है वो ओम मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।